आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। मैं इस समय मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के जीटी करनाल रोड, जहाँ एम्पायर ग्रैंड बैंक्वेट में मैं इस समय मौजूद हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई बैंक, तमाम बैंकों के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिस प्रोग्राम में काफ़ी लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया है। आइए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। क्यों किया गया है? अब तो मालूम है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी स्कीम्स पिछले तबके के लोग जो डेली दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना पेट भरते हैं, छोटे छोटे अपने व्यवसाय करते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं और भी सूक्ष्म और लघु उद्योग के अंदर तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। किसी वजह से बैंकों में उनका आना जाना नहीं है, बैंकों की सुविधाओं का वो लाभ नहीं उठा पाते। इस इंडिपेंडेंस डे पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में भी ये अनाउंसमेंट किया था कि जितनी भी स्कीम्स हैं कि हम बैंकों में जाने से हमारा काम नहीं होता है, वो दूर। तो उस कड़ी में आज दिल्ली में दूसरा कैंप लग रहा है। हर रोज ये कैंप लगेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंप लगेगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप आए, कैंप के अंदर आए, स्कीम की जानकारी लें और लोन के लिए ज़रूरत है तो अप्लाई करें। जैसा मैंने बताया कि जो क्रेडिट आउटरीच का इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है, महोदय ने इनका एक ऑब्जर्वेशन था कि सरकार ने इतनी स्कीम्स लॉन्च की हैं गरीबों के लिए। जो डेली दिहाड़ी का मजदूर है, ठेला लगाता है, काम करता है, कोविड की वजह से इनकम बंद हो गई है। बहुत ही छोटी यूनिट्स, स्मॉल एंड माइक्रो यूनिट्स जिसे हम कहते हैं, सूक्ष्म और लघु यूनिट्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में चलती हैं, जिनका बैंक से डील नहीं है, उनकी रोजी रोटी का जरिया ख़त्म हो गया कोविड की वजह से। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इन सभी स्कीमों का फ़ायदा तभी होगा जब जो जिनके लिए स्कीमें बनाई हैं उनको उसका फ़ायदा पहुँचे। फ़ायदा ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहुँच रहा है, बट जितना पहुँचना चाहिए उतना नहीं पहुँच रहा है। वो इसलिए कि आम आदमी जो अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, बैंकों के पास जाते हुए हिचकिचाता है। हम स्कीम्स बैंकों के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट उस बैंक तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिसाइड किया कि अगर कस्टमर या टारगेट जो ग्राहक है वो बैंकों तक नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो हम बैंकर्स उन तक जाते हैं, उनको बताते हैं स्कीम्स का क्या क्या स्कीम्स है, कैसे इनको फ़ायदा होना है। परिचय दीजिए। मैं मीनाक्षी सुंदरम, जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली जोन। सर, पहले आम पब्लिक को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता था, लोन नहीं मिलता था, लेकिन आज ऐसी कौन सी आपके द्वारा पद्धति चलाई गई है जो इतनी आसानी से लोन प्रोवाइड किया जाता है? आजकल का लोन है ना, लोन पोर्टल में ही हो जाता है। मुद्रा लोन चाहिए, लोन का पोर्टल में अपना एप्लीकेशन जज करने से बैंकों को उसके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर लोन देना तो तुरंत देंगे, नहीं देंगे तो रिजेक्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन में कुछ कमी होने से रिजेक्ट करेंगे। इसलिए इसमें बार बार बैंक में जाके बात करने का ज़रूरी नहीं है। तो पोर्टल का थ्रू से बहुत सुविधा हो गया। सभी लोन PSB 59 मिनट्स लोन करके आप लोग सुना होंगे, पंजाब पब्लिक सेक्टर बैंक का 59 मिनट का अंदर लोन का डिसीजन हो जाता है। इधर सैंक्शन हो जाता है, कुछ कमियां होने से रिजेक्ट हो जाता है। ये सब सुविधा की वजह से जल्दी हो जाता है लोन। कस्टमर है, कस्टमर के लिए जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को आपने देखा है, आपके द्वारा देखा गया, तो कस्टमर का क्या रवैया रहा है आपके प्रति? कस्टमर का आजकल का कस्टमर का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, पहले जैसा नहीं है जो बार बार किसी से जाके पूछ के आते हैं। खुद अवेयर है और गवर्नमेंट का थ्रू से बहुत एडवर्टाइजमेंट निकला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नीति वहाँ पर भी बहुत भी एडवर्टाइजमेंट निकला जाता है।
पेपर में मैं वरिंदर पाल सिंह, जोनल मैनेजर पंजाब एंड सिंध बैंक से। सर, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते जहां लोगों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में आपके बैंक द्वारा उनको लोन प्रोवाइड करना, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना, इसके विषय में आपका क्या कहना है सर? देखिए, जैसा कि कोरोना वायरस से हम लोग सारे ही लास्ट के 2 सालों से जूझ रहे हैं, और इसके लिए पंजाब एंड सिंध बैंक और बाकी सभी बैंक्स ने अपने अपने माध्यम से हर को मदद करने की कोशिश की है, जिसमें कि भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने कोलैटरल फ्री लोन्स, जो कि एमएसएमई सेक्टर और छोटे उद्यमी जो लोग बिल्कुल ही कोरोना वायरस की परेशानी से बिल्कुल ख़त्म होने की तादाद पे थे और कुछ ख़त्म होने के बिल्कुल ख़त्म होने वाली कंडीशन पे थे, उनको गवर्नमेंट के द्वारा कोलैटरल फ्री जीईसीएल के लोन्स और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के लोन्स, जिनकी पहले से ही बैंक के पास कोई लिमिट्स थी, नए उद्यमी को और बाकी सबको छोटे छोटे लोन्स को बढ़ावा दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और सभी बैंक्स ने उसके अंदर बढ़ चढ़ कर उस पर काम किया। और जो भी कोरोना वायरस की जो एक पूरी एक सर्कल ने काफ़ी बिजनेस सेक्टर को डाउन कर दिया था, उसके अंदर इन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के द्वारा वो लोग अब इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ गई है, और इसके अंदर जो व्यवसाय है वो सारे ट्रैक पे ऊपर आ गए हैं। और इसमें बहुत बड़ा भारत सरकार का जो योगदान रहा है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी देके उन लोन्स को बैंकों को देने के लिए कहा था। और इसके साथ अब जो चीज़ एक पहले कस्टमर बैंक में आने से जो हिचकिचाता था कि मेरे पास कोई गारंटी नहीं है या मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो भारत सरकार के द्वारा जो गारंटी दी गई, उससे वो बड़ी खुलकर बैंक के सामने आ रहा है और अपने काम को उसी तरीके से करने की उसमें चाह रहा है जिस तरीके से वो कोविड से पहले था। पिक्चर दीजिए आप। मैं निधि कुमार, श्रीमती निधि कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तरी क्षेत्र की रीजनल मैनेजर। आज आपके बैंक के द्वारा जो लोन प्रोवाइड किए गए, कितने लोगों को दिया गया है? सर, यहाँ पर हमने 20 लोगों को बुलाया था, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से लीड बैंक से आया था कि 5 मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना है, बट वो यहाँ पर किया था। बट बाकी ब्रांचों में भी आज हमारे लोन वितरण हो रहे हैं। यहाँ पे 20 क्लाइंट्स बुलाए गए। कितनी राशि है? 20 में सर हम लोगों ने करीब 2.25 करोड़ का वितरण किया है। ऐसे में कितने प्रकार के लोन दिए आपने? सर, हमने होम लोन दिया है, एमएसएमई लोन दिया है, पीएम स्वनिधि भी दिया है, कार लोन भी हुआ है। सारे लोन्स में ऐसा कोई लोन नहीं है जिसमें कि हमने नहीं किया है। बड़े अकाउंट्स नहीं सैंक्शन किए गए हैं जहाँ पर, ये जो छोटे और मध्यम और लघु उद्योग है, उनको फाइनेंस किया गया है। क्या सभी जितने भी बैंक का साझा प्रोग्राम किया गया है, सबका एक ही प्रकार का स्कीम रही है सबके आज? मैक्सिमम की सर गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। हर एक को अपने ढंग से उसको वो लागू करते हैं। आपका क्लाइंट बेस कुछ अलग होता है, जिस उद्योग के आपके पास ज़्यादा आसानी से आ जाता है, उसी हिसाब से हम लोग हर एक आदमी कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंस देने को, जिससे कि जो खुशियों परेशानी के संग त्योहारों के संग का जो स्लोगन है, हाँ। ये इस क्रेडिट आउटरीच अभियान में कितना फिट बैठता है? सर, अभी आपके त्योहार सारे शुरू हो रहे हैं, दशहरा होके गया है, दिवाली आ रही है, बाकी क्रिसमस भी आएगी, सारे इस्लाम के भी आ रहे हैं। कल एक वो भी था, तो उसके हिसाब से हर एक आदमी की ज़रूरतें बढ़ती हैं। इसमें पर्सनल लोन भी दिया जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या ITR है, वो पोर्टल के थ्रू ही सीधा चला जाता है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो भी आदमी परेशान था कोविड की वजह से, या उसकी इकोनॉमिक जो उसका डाउन टर्न हुआ, या उसकी नौकरियाँ चली गई, या उसका बिजनेस नहीं चल पाया, उसको एक वापस खड़ा करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से। इसके अंदर क्या जो गरीब परिवार है वो भी अपने त्योहारों को खुशियों के साथ मना पाएगा? हमारी यही इच्छा है, उसी के लिए ये आउटरीच प्रोग्राम ही कर रहे हैं, जो हम अपने लीडर के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे ब्लॉक के लीडर PNB बैंक है, तो वी आर ऑल देयर, हम सबके सब उसी उद्देश्य से आए।